डॉलर के सामने जो रुपया कभी घुटनों पर था, अब उसी ने अमेरिका की नींदें उड़ा दी है। ट्रंप के टैरिफ का ऐसा जवाब मिला है कि वाशिंगटन तक हलचल मच गई है। जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ की तलवार चीन, कनाडा, मेक्सिको और भारत पर चला दी, हर कोई मान बैठा कि भारत की अर्थव्यवस्था को तगड़ा झटका लगेगा। डॉलर के मुकाबले रुपया लगातार फिसलता गया। 87 रुपया प्रति डॉलर तक गिर गया था। न्यूज चैनलों पर बहस होने लगी, क्या भारतीय रुपया अब कभी नहीं उठ पाएगा। विदेशी निवेशक पैसे समेटने लगे, शेयर बाजार भी थम सा गया। लेकिन जैसे फिल्मों में हीरो आखिरी पल में पलटवार करता है, वैसे ही इस बार पलटा है हमारा रुपया, और पलटा भी ऐसे है कि डॉलर हिल गया। सिर्फ 7 दिनों में रुपया 2 साल की सबसे बड़ी छलांग मार चुका है। 85 रुपया प्रति डॉलर, यह वही स्तर है जो पिछले 2 साल में नहीं देखा गया था। और यह सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, यह उस साइलेंट स्टॉर्म की शुरुआत है जो भारतीय अर्थव्यवस्था ला रही है। विदेशी निवेशक फिर से भारत की ओर लौटे हैं। स्टॉक मार्केट में बम्पर तेजी है, और सबसे बड़ी बात, ग्लोबल रेटिंग एजेंसियों का भारत पर भरोसा पहले से भी ज्यादा हो गया है। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह उछाल सिर्फ एक झटका है, यह एक बड़ी कहानी की शुरुआत है? क्या यह भारतीय रुपये की वो धाकड़ वापसी है जो पूरी दुनिया को चौंकाने वाली है? क्या डॉलर की बादशाहत अब खतरे में है? सब कुछ जानेंगे आज की इस वीडियो में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यह आपके लिए 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। पिछले कुछ समय से अमेरिका ने रेसिप्रोकल टैरिफ यानी जैसा व्यवहार वैसा जवाब नीति अपनाई है। इस नीति के तहत अमेरिका ने चीन, मेक्सिको, कनाडा जैसे देशों पर भारी टैरिफ यानी कि शुल्क लगाए हैं, और भारत को भी चेतावनी दी है कि अगर वह अमेरिकी प्रोडक्ट पर ज्यादा टैक्स लगाएगा तो अमेरिका भी जवाब देगा। इस ऐलान के बाद दुनिया भर में बाजारों में हलचल मच गई, और इसका असर भारत के रुपये पर भी पड़ा। भारतीय रुपया गिरते गिरते डॉलर के मुकाबले 87 रुपया तक पहुंच गया, जो कि पिछले 2 सालों में सबसे खराब स्तर था। इस दौरान कई एक्सपर्ट ने यहाँ तक कह दिया कि भारत की आर्थिक सेहत खतरे में है और रुपया अब कभी संभल नहीं पाएगा। लेकिन यहीं से कहानी में आता है एक जबरदस्त मोड़। ट्रंप को लगा था कि भारत दबाव में आ जाएगा, लेकिन हुआ इसका उल्टा। ट्रंप की टैरिफ नीति ने भारत को नहीं बल्कि खुद अमेरिकी डॉलर को कमजोर कर दिया। जैसे ही अमेरिका ने टैरिफ लगाए, दुनिया भर के निवेशकों ने अमेरिकी मार्केट से पैसा निकालना शुरू कर दिया और सुरक्षित विकल्प की तलाश करने लगे। और तभी आई वो खबर जिसने गेम बदल दिया। 20 फरवरी 2025 को मशहूर रेटिंग एजेंसी मूडीज ने एक रिपोर्ट जारी की, जिसमें कहा गया कि भारत की जीडीपी 6.4% की दर से बढ़ेगी और अमेरिका टैरिफ्स का उस पर बहुत ही कम असर होगा। इस एक रिपोर्ट के बाद विदेशी निवेशकों का नजरिया रातों रात बदल गया। भारत को एक स्टेबल और फायदेमंद निवेश विकल्प के रूप में देखा जाने लगा। अब विदेशी कंपनियां जैसे एप्पल और टेस्ला भारत में उत्पादन बढ़ाने लगी। मुंबई स्टॉक एक्सचेंज में 500 करोड़ से ज्यादा का निवेश हुआ, और FII यानी कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर भारत की तरफ खींचे चले आए। इसका सीधा असर पड़ा भारतीय रुपये पर। डॉलर के मुकाबले रुपया जो 87 रुपया तक गिर गया था, वो अब तेजी से बढ़कर 85.93 पर पहुंच गया है। यह पिछले 2 सालों में किसी एक हफ्ते में सबसे बड़ी मजबूती थी, लगभग 1.2% का उछाल। और ये उछाल ऐसे ही नहीं आया, ये उस भरोसे की निशानी है जो दुनिया अब भारत की अर्थव्यवस्था और रुपये पर जताने लगी है। जहां पहले सेंसेक्स और निफ्टी में गिरावट देखी जा रही थी, वहीं अब इन इंडेक्स में तेजी दिखने लगी है। शेयर बाजार फिर से जोश में है, और रुपया उस हीरो की तरफ वापसी कर रहा है जिसे सबने हारता हुआ मान लिया था। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका का डॉलर बुरी हालत में है। जनवरी 2025 में डॉलर इंडेक्स जहां 110.18 पर था, अब गिरकर 103.39 पर आ गया है, यानी 6% से ज्यादा की गिरावट। यह अमेरिका के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं है। अब सवाल यह है कि क्या भारत इस मोमेंट को बनाए रख सकता है? तो जवाब है हाँ। अगर भारत मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसे योजनाओं को और तेजी से लागू करता है, तो आने वाले सालों में रुपये की ताकत और बढ़ सकती है। एक्सपोर्ट बढ़ाना, टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भरता और डॉलर पर निर्भरता घटाना, यही वो रास्ते हैं जिससे रुपया और मजबूत हो सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल कि क्या भारतीय रुपया कभी अमेरिकी डॉलर को मात दे सकता है? इसका जवाब जानने के लिए हमें देखना होगा कि भारत की पॉलिसी, ग्लोबल इन्वेस्टमेंट और एक्सपोर्टर स्ट्रेटेजी आगे कैसे बढ़ती है। लेकिन अभी इतना जरूर कहा जा सकता है कि रुपया अब वो नहीं रहा जिसे नजरअंदाज किया जा सके, और ट्रंप की जो चाल भारत को दबाने के लिए चली गई थी, वही अब अमेरिका के लिए उल्टा बुमरैंग बनती जा रही है। डोनाल्ड ट्रंप जब यह देख रहे थे कि रुपया डॉलर के मुकाबले मजबूत हो रहा है, तो उन्होंने एक और दांव चला। उन्होंने अमेरिकी कंपनियों को भारत से मैन्युफैक्चरिंग हटाकर वापस अमेरिका लाने का प्रस्ताव दिया। इसके तहत कुछ कंपनियों को टैक्स बेनिफिट और छूट देने की योजना बनाई गई। लेकिन हुआ क्या? एप्पल और टेस्ला जैसी कंपनियों ने दो टूक जवाब दिया। भारत में उत्पादन जारी रहेगा, क्योंकि यही भविष्य है। इससे एक बात और साफ हो गई कि अब कंपनियां सिर्फ सस्ती लेबर के पीछे नहीं, बल्कि राजनीतिक स्थिरता, बाजार की संभावना और सरकार की नीतियों को देखती है। और भारत इन सभी पैमानों पर आज मजबूती से खड़ा है। अब भारत को सिर्फ विदेशी निवेश नहीं मिल रहा, बल्कि वह धीरे धीरे ट्रेड इन रूपी यानी भारतीय रुपये में व्यापार की ओर बढ़ रहा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत ने पिछले 1 साल में 30 से ज्यादा देशों के साथ रुपये में व्यापार समझौता किए। इनमें रूस, श्रीलंका, नेपाल, UAE, बांग्लादेश और इंडोनेशिया जैसे देश शामिल है। इसका असर ये हुआ कि भारत को अब डॉलर पर पहले जितनी निर्भरता नहीं रही, और जब देश की अर्थव्यवस्था अपनी मुद्रा में मजबूत व्यापार करने लगे, तो वह करेंसी धीरे धीरे एक ग्लोबल पहचान बनाने लगती है। भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI ने इस पूरे घटनाक्रम में एक अहम भूमिका निभाई। जब डॉलर के मुकाबले रुपया लगातार गिर रहा था, तो RBI ने विदेशी मुद्रा भंडार यानी कि फॉरेक्स रिजर्व से डॉलर बेचना शुरू किया, ताकि रुपया को स्थिर रखा जा सके। और जैसे ही विदेशी निवेश वापस आने लगा, RBI ने फिर से फॉरेक्स स्टॉक बढ़ाना शुरू कर दिया। आज भारत के पास लगभग 650 अरब डॉलर का विदेशी मुद्रा भंडार है, जो दुनिया में चौथा सबसे बड़ा है। इससे पूरी दुनिया को यह संदेश गया कि भारत आर्थिक रूप से स्थिर और आत्मनिर्भर बन चुका है। अब बात करें अमेरिका की, तो वहाँ
हालात दिन पर दिन बिगड़ते जा रहे हैं। डॉलर इंडेक्स लगातार गिर रहा है और अमेरिकी बाजार में महंगाई दर यानी कि इन्फ्लेशन बढ़ रही है। इसके साथ साथ बैंकिंग सेक्टर पर भी दबाव है। पिछले 6 महीनों में अमेरिका के 2 बड़े बैंक बंद हो चुके हैं। अब कई छोटे देश डॉलर की जगह युआन, चीन की मुद्रा और रुपया को विकल्प के रूप में देखने लगे हैं। यह अमेरिका के लिए बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि उसकी सबसे बड़ी ताकत डॉलर अब उसकी कमजोरी बनता जा रहा है। अब सवाल यह उठता है कि क्या भारतीय रुपया कभी अमेरिकी डॉलर को पछाड़ सकता है? अगर भारत अपनी नीति पर डटा रहा, निर्यात बढ़ाता रहा, टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भर बना और डॉलर पर निर्भरता कम करता रहा, तो बहुत संभव है कि आने वाले 15-20 वर्षों में रुपया एशिया की सबसे प्रभावशाली मुद्रा बन जाए और डॉलर के सामने एक विकल्प के रूप में उभरे। तो दोस्तों, ट्रंप की एक आर्थिक चाल ने भारत को कमजोर नहीं किया, बल्कि मजबूत बनने के लिए मजबूर कर दिया। भारतीय रुपया आज न केवल डॉलर की चुनौती दे रहा है, बल्कि वैश्विक स्तर पर अपनी एक नई पहचान बना रहा है। अब समय आ गया है कि दुनिया भारत को सिर्फ एक विकासशील देश नहीं, बल्कि आर्थिक शक्ति के रूप में देखे। रुपया अब सिर्फ एक करेंसी नहीं, बल्कि भारत की नीतियों, आत्मनिर्भरता और विजन का प्रतीक बन चुका है। आपको क्या लगता है, क्या आने वाले समय में रुपया दुनिया की सबसे ताकतवर मुद्राओं में शामिल हो पाएगा? अपनी राय जरूर साझा करें और इस जानकारी को अपने मित्रों तक जरूर पहुंचाएं।